अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। आज हम इस चैप्टर नंबर 7 के लास्ट 2 पेजेस हैं, जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी 4-5 डेफिनेशंस हैं, वो हम पहले कर रहे हैं और इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बुक के ऊपर जो है ना, बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। समझिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो किसी जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दे। वो फोर्स जो किसी जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दे, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग का मतलब होता है शक्ल का ख़राब हो जाना, शक्ल का बिगड़ जाना। मिसाल के तौर पर एक स्प्रिंग हो। अब फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये ओरिजिनल हालत में, जब इसको खींचोगे तो ऑटोमेटिक इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। लंबाई में क्या हो जाएगा, इसकी शक्ल पहले की तरह नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दे। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेस। सेम स्ट्रेस की जो तारीफ़ है ना, वो प्रेशर की तरह है। हम कहते हैं वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करे। वो फोर्स जो कि जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करे, उसको बोलते हैं प्रेशर। लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा करना है। क्या? वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दे, मतलब यूनिट एरिया पर अमल भी करे और उसकी शक्ल को भी चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दे, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला देख लीजिए, ये हमारे पास सिंबल है स्ट्रेस का, ठीक है जी, और इज इक्वल टू होता है F/A, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगाई जाए उसके यूनिट एरिया पर, जब किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के लगाने की वजह से अब उस जिस्म की लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली पैदा हो। किसमें? फोर्स के लगाने से लंबाई में, वॉल्यूम में या शक्ल में तब्दीली पैदा हो, तो उस निस्बत को हम बोलते हैं स्ट्रेन। देखें, मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब खींचा तो उसकी लंबाई में भी इजाफा, उसका वॉल्यूम भी चेंज, उसकी शक्ल भी पहले की तरह नहीं रही। तो ऐसे निस्बत को हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या है जी तारीफ? स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली की निस्बत को, तब्दीली की रेशो को, निस्बत को हम कहते हैं स्ट्रेन। और याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस का होता है और वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो है। उसके बाद नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल का मतलब होता है लंबाई, टेंसाइल का मतलब लंबाई, जबकि स्ट्रेन का मतलब होता है तब्दीली। मतलब अगर स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा हो जाए, किसकी लंबाई में तब्दीली पैदा हो जाए, अगर स्ट्रेन किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा करे तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और लास्ट में हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इलास्टिक लिमिट। देखिए, अब अगर इस स्प्रिंग को हम छोड़ दें यहाँ पर, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल अगर हालत में चला जाए, पहले हमने इसको हालत को तब्दील करने पर मजबूर किया, जब खींचा लंबाई में भी इजाफा, वॉल्यूम में भी इजाफा और शक्ल भी तब्दील हो गई थी। लेकिन अब अगर फोर्स हटा दें तो ये दोबारा पहली वाली हालत में चला जाएगा, और इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब वो लिमिट जिसके अंदर जब जिस्म पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए, वो लिमिट जिसके अंदर से जिस्म पर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या की जाए, ख़त्म की जाए, और जिस्म पहली वाली हालत में वापस आ जाए, जिस्म पहली वाली हालत में वापस आ जाए, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये बेटा 5 डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। सेकंड लास्ट पेज पर ये डेफिनेशंस मौजूद होंगी। थैंक यू।